साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड कार्यालय परिसर में शेरशाहबादी जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। धरना के 10वें दिन एआईएमआईएम नेता सह पाकुड़, विधानसभा के पूर्व विधायक अकील अख्तर एवं भाजपा नेत्री मिसफिका हसन धरना स्थल पहुंचे और आंदोलनकारियों का समर्थन किया। इस दौरान धरना का नेतृत्व कर रहे मुखिया इस्तियाक के साथ दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर शेरशाहबादी समाज की मांगों को जायज बताते हुए सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग की। नेताओं ने कहा कि शेरशाहबादी समुदाय लंबे समय से जाति प्रमाण पत्र की समस्या से जूझ रहा है, जिससे समाज के लोगों को शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एवं धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। हम लोग यहाँ पर हमारे भाई लोग जो शेरशाहबादी डेवलपमेंट सोसाइटी के तरफ से जो महाधरना प्रदर्शन किए हैं और लगातार हमारे भाई लोग जो है 10 दिन से यहाँ बैठे हैं और उनकी मांग भी बिल्कुल जायज है कि उन्हें देखिए 2012 से पहले उनको जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट मिल रहा था और अचानक एकाएक जो है बिना कोई अधिसूचना के, बिना कोई अधिनियम के, कोई प्रशासन के पास जो है नोटिस नहीं है कि भाई राज्य सरकार की तरफ से या केंद्र की तरफ से कोई एक नोटिस तो होना चाहिए कि भाई इनको एकाएक आप कैसे जो है ओबीसी सर्टिफिकेट देना बंद कर दिए। कोई नोटिस, कोई सूचना नहीं है और इनको जो है 2012 के बाद से सर्टिफिकेट निर्गत जो किया जा रहा था पहले वो बंद हो गया। और जब हम लोग इसके बारे में यहाँ के उपायुक्त महोदय से बात करते हैं तो ये जो है बोलते हैं कि आपके खतियान में जो है वो मुसलमान लिखा हुआ है, शेख लिखा हुआ है, शेरशाहबादी नहीं लिखा हुआ। अरे भाई अगर ऐसा है तो 2012 से पहले कैसे आप सर्टिफिकेट निर्गत कर रहे थे फिर, और एकाएक आप बंद कर दिए? ये तो असंवैधानिक काम कर रहे हैं आप। ये तो हमारे जो संविधान के मूल्य है उसके आप विपरीत काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि आप अगर बोल रहे हैं कि शेरशाहबादी आप लोग शेख बिलोंग कर रहे हैं, शेरशाहबादी नहीं, तो फिर ठीक है, जो मापदंड है ओबीसी, किसी भी हमारे देश में अगर किसी भी जाति को अगर ओबीसी का दर्जा देना है तो उसके लिए भी मापदंड किया गया है कि वो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने चाहिए, ग्रामीण परिवेश में रहना चाहिए। तो हम लोग की भी स्थिति तो वही है ना। हमारा समाज देखिए कितना पिछड़ा है आज। आज हमारा जो समाज है, मुसलमान समाज हमारा पाकुड़ साहिबगंज में है, चाहे शिक्षा के ये हो दृष्टिकोण से हो या सामाजिक हो, हम लोग आज हमारे पास ना शिक्षा का वैसा अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। हमारे भैया ने भी कहा कि भाई हमारे यहाँ के बच्चे नीट और यूपीएससी के एग्जाम में कैसे compete करेंगे बैंगलोर और दिल्ली के और जो बड़े बड़े शहरों के बच्चे हैं। तो हमें एक इक्वालिटी का दर्जा मिलना चाहिए ना। तो हम तो अपने लिए जो जायज मांग है, जो रिजर्वेशन का मांग है, हमारे बच्चे भी उस जगह पर पहुंचे, वो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करे, उसके लिए हम अपना हक मांग रहे हैं। तो ऐसा अगर है तो आप एक सर्वे करवा लीजिए। हमारे देश में ये प्रावधान है कि अगर कोई भी जाति को आप ओबीसी का अगर आप दर्जा दीजिएगा तो उसको सर्वे करवाइए। सर्वे करवा के आप जो हमारे राष्ट्रीय जो नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी है, यहाँ से आप सर्वे करा के राज्य सरकार हमारी सर्वे करवा ले हमारा आर्थिक और सामाजिक स्थिति का, और उसके बाद फिर उसको नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी में भेज दे, आयोग में भेज दे। फिर वहां से राष्ट्रपति महोदया की मंजूरी मिलकर हम लोग जो है सेंट्रली ओबीसी लिस्ट में आ जाएंगे, केंद्रीय लिस्ट में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सर्विस है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिजर्वेशन है, उसके भी हकदार हो जाएंगे हमारे बच्चे। तो कई सारे यहाँ विकल्प है, ऑप्शन है, लेकिन कम से कम हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं राज्य सरकार से कुछ तो पहल करे कि हमारे भाई बच्चे लोगों को यहाँ पे जो इनका हकमारी हो रहा है, उनको जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, जो अवसर नहीं मिल रहा है, वो उस बराबरी में तो हम लोग आ सके। ये हमारी समाज की बात है। और इस उपायुक्त महोदय से ये निवेदन करती हूँ कि हमारा जो मांग है उस पर आप अपना स्पष्टीकरण दें कि आखिर और आप दिखाए कि कौन सा अधिसूचना, कौन सा नोटिस आपके पास आया हुआ है, कौन सा विभागीय नोटिस आपके पास आया हुआ है जिसके कारण से आपने हमारा सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट बनना जो है बंद कर दिया है। जवाब दे, ये हमारा हक है। इसमें हम कोई भी राजनीतिकरण नहीं करना चाहेंगे। हम चाहेंगे सब कोई मिलकर हम लोग जो है इस काम को सफल करें। और राज्य सरकार से और प्रशासन से मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि आप कम से कम एक जवाब दे हमें
जवाब मांग रहे हैं हम लोग कि नहीं, जो आप बना दे रहे हैं मौखिक रूप से, जो अंचल अधिकारी या सीआई जो भी है, मौखिक रूप से हमें भगा दे रहे हैं ऑफिस से, बिना कोई नोटिस का, बिना कोई लिखित जवाब का। हम लिखित जवाब चाहते हैं भाई। हम जब उनको लिखित प्रश्न कर रहे हैं तो हम लिखित जवाब चाह रहे हैं कि कौन सा अधिसूचना और अधिनियम के अंतर्गत आप हमारा सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं। हम लोग डीसी से यही उम्मीद कर रहे हैं, डीसी साहब से। आगे की हमारी रणनीति देखिए बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग तो सबसे पहले, जैसे कि उपायुक्त महोदय से हम जवाब मांग रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि है, हमारे सांसद महोदय है, हमारे पाकुड़ साहिबगंज के जितने जो भी जनप्रतिनिधि है, उन सब से भी मैं आग्रह करूंगी कि हमारे समाज के लिए वो आगे आए और राज्य सरकार से निवेदन करे कि भाई सर्टिफिकेट जो नहीं बन रहा था उसको बनाना शुरू करे। क्या कारण से नहीं बन रहा है ये हम लोग को क्लियर करे, ये हम चाह रहे हैं। हाँ, वो कुछ कुछ चुनिंदा लोगों का ही बना है, कुछ कुछ चुनिंदा। सबके पास उतना पावर और सोर्स नहीं होता है कि सब जाकर बना ले। आम आदमी का क्यों नहीं बन पा रहा है, ये सवाल। 17 तक बना है क्या? लेकिन जी हम भी इसी समाज से हैं, हम भी सरसाबादी समाज से ही हैं, हम भी इसी समाज से आ रहे हैं। आपके पास वही पर तो मामला अटका हुआ है ना, पेच वहीं पर अटका हुआ है, शेख और सिरसाबादी। मैं कह रही हूँ कि शेख को आप क्यों नहीं ओबीसी, एज ए ओबीसी आप इसको क्यों नहीं रख रहे हैं? जब वो भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो उनको आप क्यों नहीं रख रहे हैं? आप लोगों का शुक्रिया, मीडिया बंधुओं का, बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज जिस धरना में शरीक हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे जितने बच्चे इस बरहरा प्रखंड के और जहां से भी इस संस्था या इस ग्रुप के जितने बच्चे हमारे हैं, उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लोग धन्यवाद का पत्र है, इसलिए कि बहुत बड़ी चीज को, बहुत बड़ा मुद्दा जो था, ये मुद्दा डूबा हुआ था, छुपा हुआ था, उस मुद्दा को इन लोगों ने उठाया, जिसकी वजह से इन बच्चों को खास करके बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ जिस तरह का भी मदद चाहिए इन बच्चों को और इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए, हर तरह की मदद के लिए अकील अख्तर तैयार है। और मैं आज वचन देता हूं इन बच्चों को कि कभी भी पीछे नहीं हटना। जब कदम उठाया है तो जब तक ये कामयाब नहीं होंगे आपको उठना नहीं है यहाँ से। हर एतबार से मैं, हमारे आदमी साथ हैं आपके साथ, छोटे हो बड़े हो, जिस एतबार से भी इन लोगों को हेल्प चाहिए, हेल्प देने के लिए मैं तैयार हूं। और इन बच्चों को यही हिम्मत देता हूं कि आप लोगों को पीछे नहीं हटना है, इसलिए कि ये पुरानी चीज है। पुरानी चीज को दबा के रखना या इस चीजों से महरूम रखना, यहाँ इस क्षेत्र के बच्चों के लिए हजारों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इसी सर्टिफिकेट से हमारे पश्चिम बंगाल के, बिहार के लाखों बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत बड़े बड़े ओहदा में आज फायज हैं। लेकिन हमारे झारखंड के लोग या झारखंड के इस समाज के लोग वंचित है, दूर है, इसको हक नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से। और यहाँ था भी, पहले था 2012 तक, 13 तक, 12 तक था, लेकिन किसी वजह से, पदाधिकारियों से गलती या किसी वजह से वो सर्टिफिकेट बंद हुआ। बंद होने के बाद हम लोग लड़ने के बाद डीसी वगैरह से बहुत सारी, लगभग 30 जनवरी 1913 कितना 2013 में मैं डीसी वगैरह जितना एसडीओ जितने लोग थे, सबके पास हम लोग ग्रुप बना के गए थे। ये बात मैंने विधानसभा में उठाया था। हेमंत जी हमारे भाईजान वादा भी किए थे, लेकिन उसी वक्त जैसी बात उठी, विधानसभा में बात उठा, वादा भी हुआ, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, जिसकी वजह से वो काम रुक गया। और रुकने के बाद फिर चुनाव 14 में चुनाव आ गया, जिसकी वजह से वो जो दबा, उस वक्त से आज ही लगभग 14 साल से, 10-12 साल से इसी तरह वंचित है हमारे बच्चे। वो सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से हजारों बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई, जो उम्मीद पे पहले से थे कि हम डॉक्टरी में एडमिशन करेंगे, क्या करेंगे। हमारा पश्चिम बंगाल में बहुत सारे बच्चे, हमारे दोस्तों के बेटे लोग
आज 10-15 बच्चे मेडिकल कर रहे हैं। लेकिन हमारे इस क्षेत्र का 2012 से जो लिया था वो सर्टिफिकेट से अब कई डॉक्टर हुए भी, कई डॉक्टर हुए, लेकिन उसके बाद से हमारे पदाधिकारी लोग सर्टिफिकेट रोक करके हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हुई। लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कब इन लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे, और इसमें आप लोगों की साथ चाहिए, आप लोगों की मदद चाहिए, हमारे पदाधिकारी की मदद चाहिए कि किसी इस पिछड़े कौम, पिछड़ी जात या पिछड़े कास्ट के लोगों के लिए अगर हमारे पदाधिकारी लोग दिल खोलते हैं तो देश का भला होगा, क्षेत्र का भला होगा, झारखंड का भला होगा, भारत का भला होगा। ये कोई एक एजुकेशन या कोई शिक्षा या कोई चीज एक आदमी के लिए नहीं होता है, पूरे क्षेत्र के लिए होते हैं, पूरे खानदान, पूरे सोसाइटी के लिए होते हैं। तो हमारे पदाधिकारी को भी सोचना चाहिए कि अगर एक बच्चे की हमको एक कागज देने से फायदा होता है तो क्यों नहीं करेंगे। ना करने का कारण है कि दिल में खूट है। ये चीज दी हुई चीज को रोकने का कोई सवाल नहीं है। और जितने पेच आया कि ये लिखना हो चाहे वो, ये कोई बात नहीं कहीं पे। अब कटिहार पूरा इलाका क्षेत्र सीमांचल देखिए पूरा पूरा ले रहे हैं वो। इस वजह से मैं तो सबसे खास करके मैं पदाधिकारी से मैं गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि भाई जो कुछ था जिस तरह वो दीजिए, मेहरबानी कीजिए बच्चों पर, और इनको आगे बढ़ाइए पिछड़े लोगों को। और जो बच्चे हमारे वंचित रहता है, जो महरूम होता है इस सर्टिफिकेट की वजह से, उसको आगे बढ़ाइए। आपका मदद होना चाहिए। सरकार से भी हमारे हेमंत जी से दरखास्त है कि हेमंत जी आपने एक मर्तबा नहीं 2012 से आपने वादा किया, मुझसे वादा किया लोकसभा में, न विधानसभा में, विधानसभा में आपने वादा किया, आपने एक मर्तबा प्राइवेट तौर पर कई मर्तबा मुझसे वादा किया है, फिर आपने बढ़ेत में भी आकर के वादा किया है, घुमाने में भी आप हमारे घुमाने में भाषण में आपने कहा कि सबसे पहले ही काम होगा। तो आपसे खास करके गुजारिश है, अपील है कि इस क्षेत्र के बदिया समाज के लोगों को, शेषावादी बच्चों के लिए आप दिल खोलिए और इस कौम को आगे बढ़ाइए। और खास करके इस क्षेत्र के हर पार्टी के लोगों को मैं कहूंगा, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी आदमी हो, अगर इस कास्ट के अंदर ऐसे पिछड़े कौम अगर आगे बढ़ता है, वो कास्ट आगे होगा, वो इलाका क्षेत्र आगे बढ़ेगा। लिहाजा सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सब साथ दीजिए। एक बात है कि हम लोग तो अनिश्चित काल तक बैठ गए हैं, अब उठना नहीं इतना तय है, साल भर रहने पड़ेगा। आज बच्चों को देख रहे हैं, इंशाअल्लाह इस सप्ताह में लेडीज भी आकर बैठ जाएगी। ये मैं आज बोल देता हूं पदाधिकारी को, हजारों बच्चे आके बैठ जाएगी, हजारों बच्चे भीड़ लगा देंगे, फिर ब्लॉक में जगह नहीं मिलेगी। ये मैं आज वादा करके जाता हूं कि अगर इस तरह का नजरिया है और हमारे छोटे छोटे बच्चे या नौजवानों के साथ इस तरह हो रहा है, तो वक्त आएगा कि ब्लॉक या बरहरा में जगह नहीं मिलेगी। आज यहां से नहीं, अगर यहां नहीं कर रहे हैं, कल पाकुड़ में शुरू होगा, परसों राजमहल में शुरू होगा। आज मैं कह के जाता हूं, और होगा शुरू, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। लिहाजा मैं बार बार करके पदाधिकारी के नाम लेकर के, जिसकी जो ताकत है वो लगाए, और इन मेहरबानी कीजिए इन बच्चों पर, और सर्टिफिकेट इशू करना शुरू कीजिए, ताकि हमारे बच्चे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जगह मिले और कुछ एजुकेशन से क्या हो, माला माल हो। हम लोगों ने शुरू से ये शेरशाबादी डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से कहा था कि आंदोलन हमारा सामाजिक आंदोलन है। आज आंदोलन का 10वां दिन है, और ये आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन इसलिए है कि ये आंदोलन 24 घंटा का आंदोलन है। यहाँ पे लोग रात को रह रहे हैं, दिन को रह रहे हैं। ये आंदोलन इस इलाके को एक नया दिशा दिखाएगा। और हमारा जो मांग है, हम सरकार से नया कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उस कम्युनिटी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। 12 साल आप देने के बाद आप कैसे कह सकते हैं कि हम गलती से दे दिए, आज आप नहीं देंगे। हमने कहा कि आप गांव में जाइए, समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे इलाके में 2 समुदाय, अलग अलग समुदाय, एक बदिया समुदाय और एक खोटा समुदाय, 2 समुदाय के पर्चा में लिखा हुआ है शेख। आप शेख को बेस बना के कह रहे हैं कि आपका पर्चा में शेख, हम कैसे देंगे। 2 अलग अलग समुदाय को आप एक सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं। और ये लड़ाई हमारे लिए जीवन मरण की लड़ाई इसलिए है, हिंदुस्तान में बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो आरक्षण का परिकल्पना किया था, इसलिए किया था। ये हिंदुस्तान जब आजाद हुआ, हिंदुस्तान के सारे कोने में हर लोगों की स्थिति एक बराबर नहीं है, सबके लिए प्लेइंग फील्ड बराबर नहीं है, इसलिए ये आरक्षण जरूरी है। हमारे यहाँ का बच्चा, घुमाने का बच्चा, बरहरा का बच्चा, जहाँ पर संसाधन की कमी है, जहाँ पर पैसा की कमी है,
वहाँ के बच्चों को नीट में बैठाएंगे, आप बेंगलोर के बच्चा से तुलना करें, कभी नहीं हो। तो हम तो ऐसे ही पिछड़े हुए हैं। हमारे कितने बच्चे हायर एजुकेशन से ड्रॉप आउट हुए हैं, आप उसको देख लीजिए। हम नया कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमको अफसोस इस बात का है कि 10 दिन बीत जाने के बाद हमारे विभागीय लोगों को, खास करके नए उपायुक्त महोदय हैं, उनसे, हमारे वर्तमान विधायक से, हमारे राज्यमहल सांसद से इतना असंवेदनशील होना हम लोग उम्मीद नहीं किए थे कि 10 दिन से आपके दरवाजा पर यहाँ का बच्चा, नौजवान लोग बैठा हुआ है, आप खबर तक नहीं ले रहे हैं। अफसोस की बात है, लेकिन हम लोग उम्मीद रखेंगे कि वही हमारे जनप्रतिनिधि है, वो आए और हस्तक्षेप करे, इसका पटाक्षेप करें। और आज 10वां दिन हमारे क्षेत्र के जाने माने पूर्व विधायक अकील अख्तर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो आए और वो हमारे हौसला अफजाई किए, और उन्होंने वादा भी किया कि आगे भी जितना दिन आंदोलन चलेगा, हमारे तरफ से जो भी मदद की जरूरत होगी, जो सहयोग की जरूरत, हम स्वतः करेंगे। इसके अलावा भाजपा के जो हमारे क्षेत्र की जो बड़े नेत्री के रूप में जाने जाती है, हमारे बहन मिस्फिका जी, वो भी आज आई हैं। बहुत क्या बोलते हैं उसको, ऐसे परिस्थिति में जब वो खुद स्वस्थ नहीं है, तो उनके लिए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आके इस तरह हौसला अफजाई कर रहे हैं। उनसे भी हम कहेंगे कि आपने महामहिम राज्यपाल को आवेदन तो लिखा ही है, ये हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है। हम चाहेंगे कि आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपने स्तर पर राज्यपाल महोदय से जाकर डेलीगेट करके इस पर डेलीगेशन देकर इस पर जो है दबाव बनाएं। हम पूर्व विधायक से भी कहेंगे कि विभागीय लोगों से जो है जाकर इस पर जो है दबाव बनाया जाए। धन्यवाद।